ओशो कहते हैं कि एक पिता अपने बच्चे को बहुत आनंद देना चाहता था, बहुत खुशियाँ देना चाहता था, लेकिन वो अपने बच्चे को कहता कि तुम ये करो, तुम झूलो, तुम खेलो, तो तुम्हें आनंद आएगा। बट जब कोई कहे कि खेलो और यही खेलो, जैसे उसका पिता कहता कि तुम रेसलिंग करो, मैं चाहता हूँ तुम बहुत बड़े रेसलर बनो, मुझे बहुत आनंद आता है रेसलिंग करने में, तुम्हें भी बहुत आनंद आएगा, देखो मैं इस पोजीशन पे गया हूँ, तुम भी इस पोजीशन पे आ जाओगे और फिर तुम्हें बहुत आनंद होगा, देखो जो जो मुझे मिला है वो सब तुम्हें मिलेगा। बच्चा कहता है मुझे रेसलिंग में मज़ा नहीं आता है, मुझे डांस करने में मज़ा आता है, नाचने में मज़ा आता है। तो उसका पिता कहता है हाँ करो, लेकिन देखो इसमें बहुत ज़्यादा आनंद आता है, मैं तुम्हें बहुत आनंद देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुशियाँ देना चाहता हूँ। लेकिन जाने अनजाने वो खुशियाँ दे रहा है? नहीं, वो खुशियाँ नहीं दे रहा है। वो क्या दे रहा है? वो दे रहा है जो उससे मिला है। जिस चीज़ में आपको आनंद आता है, ज़रूरी तो नहीं उसमें सबको आनंद है। ज़रूरी तो नहीं कि जिसमें मैं खुश रहूँ मेरा बच्चा उसी में खुश रहे। ज़रूरी नहीं कि जिसमें मैं खुश रहूँ वो मेरी माँ के लिए भी ज़रूरी हो। अपना अपना आनंद, अपने अपने रास्ते, सबके अपने अपने हैं। किसी पे कुछ थोपना ये आनंद नहीं है, ये आनंद को डुबोना है। तो उस बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। उसको कहते हैं कि तुम देने जाते हो आनंद, लेकिन तुम दे नहीं पाते हो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है ही नहीं वो तुम कैसे दे सकते हो। समाज बनाना चाहता है एक खूबसूरत समाज जहाँ खुशियाँ हो, प्यार हो, लेकिन जब वो खुद उदास है, जब वो खुद सीरियस है, तो वो अच्छा समाज कैसे दे सकता है। जब वो खुद आनंदित नहीं है तो आप अच्छा आनंदित समाज नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए आपको खुद जरूरी है। और आनंद का एक ही रास्ता है, क्या? ध्यान। और ध्यान मतलब लोगों को लगता है बहुत सीरियस रहना, गंभीर रहना तो ध्यान है, नहीं। हंसबो, खेलबो, करीबो, ये सब ध्यान है। गोरखनाथ का ये वाक्य है, उसको कहते हैं कि हंसो, खेलो, नाचो, ध्यान इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम अब बाहर की हंसी और खेल और नृत्य की बात नहीं चल रही है, क्योंकि बहुत बार तुम हंसते हो, बाहर से आप हंस रहे हैं लेकिन आप आनंदित नहीं हैं, तो वो हंसी की बात नहीं चल रही। आप बाहर से नाच रहे हैं लेकिन आपके अंदर कुछ हलचल है, आप अंदर से नाच नहीं रहे हैं, तो वो नाचना नहीं है। वो अब बाहर आपका शरीर खेल रहा है लेकिन आप जीत के पीछे भाग रहे हैं, आप खेल नहीं रहे हैं। अभी कितने सारे खेल हैं लेकिन खेल है ही नहीं, सिर्फ जीत की ओर भाग है, दौड़ है, और जो जीते उसके लिए वो है। खेल नहीं है कि मुझे खेलना है, जीत तोड़ के खेलना है। खेलेंगे तो शायद जीत जाएंगे, शायद हार जाएंगे, लेकिन खेलना है तो। और खेलना मतलब शरीर से खेलना नहीं, जो भी करो खेल के समान करो, जो भी करो उस काम में नाचो, उस काम को गाओ, उस काम में गाओ, उस काम में डूब जाओ, वही ध्यान। तो उसको बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि अगर आप आनंदित नहीं हैं तो आप आनंद दे नहीं सकते। इसीलिए उसको बार बार हजार बार एक बात कहते हैं, मैं तुम्हें परमार्थ नहीं बनाना चाहता, मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम सेवा करो, मैं कहता हूँ तुम स्वार्थी बनो। अब स्वार्थी बड़ा ही प्यारा शब्द है, उसको कहते हैं, लेकिन इसको गंदा कर दिया है लोगों ने। इसका मायना ही निकाल के कि स्वार्थ का मतलब होता है कि अपने लिए सुन। स्वार्थ मतलब स्वयं का अर्थ जानना। अगर आपने अपना अर्थ जान लिया है, अपने आप को जान लिया है, तो उस तभी आप परमार्थ कर सकते हो। अगर आप वास्तव में स्वार्थी हो, वास्तव में आप खुद आनंदित हो, तभी आप आनंद दे सकते हो। ऐसा हो सकता है या हुआ है कभी कि जो आपके पास नहीं है वो आपने किसी को दिया हो? नहीं ना। पहले आपके पास वो खुद होना चाहिए, आपके पास, तभी आप वो किसी को दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को दे दें जो आपके पास है ही नहीं। तो समझिए आप इस बात को, आप जानिए इस बात को कि कितना आवश्यक है आपका ये जानना, ये देखना कि वो मेरे लिए कितना ज़रूरी है। वो मतलब कि आनंद। तो आनंद आपके लिए क्या है? आनंद तो जैसे मेरे लिए बोलना आनंद है,
जब मैं बोलती हूँ तो मैं अपने आप में पूर्ण होती हूँ, पूरी होती हूँ उस क्षण में। और वो बोलना जो है वो ऐसा ना हो जिसमें कोई दबाव हो। वो बोलना ऐसा हो जो आत्मा से आ रहा हो, जो आत्मा से निकल रहा हो, और मैं गा रही हूँ। और फिर जो भी मैं बोलती हूँ वो वैसे तो गीत नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो गायन ही है, मेरे लिए वो गीत से परे है। कविता कहते हैं ना कि जब भजन बन जाए ना तो हो गया काम, क्योंकि आप उसको कई बार गुनगुनाते हो अलग अलग तर्ज में, लेकिन गुनगुनाते हो। तो मेरे लिए यही है सबसे ज़रूरी, सबसे उत्कृष्ट, कि मैं बोलूं। और जब मैं बोलती हूँ, आहा, मेरे लिए आनंद का क्षण होता है। जब मैं सुनती हूँ ओशो या ओशो जैसे किसी को, या पढ़ती हूँ ऐसा कुछ, वो मेरे लिए परम आनंद की अवस्था होती है। और जब मैं कुछ अच्छा चखूँगी यानी सुनूँगी, तो मैं दूसरों को भी चखाने की कोशिश करूँगी, यानी कि बोलूँगी, बताऊँगी। पूरा नहीं बता पाऊँगी, पूरा नहीं समझा पाऊँगी, तो टूटा फूटा ही सही, लेकिन अपने हाथ से कुछ परोस के खिलाऊँगी। तो इसमें मुझे आनंद मिलता है। मुझे जो नृत्य होता है, वास्तव में शरीर वाला डांस होता है, वो करने में भी मुझे आनंद आता है, बहुत आता है। तो मैंने देख लिया है कि शरीर का आनंद मुझे किस में आता है, और सबसे परम आनंद आता है मुझे ध्यान में। तो ध्यान की वैसे तो 112 विधियां हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, लेकिन मेरे लिए कौन सी काम करती है? मेरे लिए काम करती है कुछ क्षण के लिए मैं बस आती हुई सांस को देखूं और जाती हुई सांस को देखूं, आती हुई सांस को देखूं और जाती हुई सांस को देखूं, आती हुई सांस को देखूं और जाती हुई। ऐसी 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में, कोई एक आप पकड़ लीजिए और अभ्यास कीजिए, तो आनंदित रहें। आनंद ही सर्वोत्तम है। तो हंसो, नाचो, गाओ, खेलो, ध्यान में डूबो। ध्यान क्या है? जो कर रहे हो उसमें पूरी तरीके से डूब जाओ, वही ध्यान है, वही ज्ञान है, वही सब कुछ है। तो खूब ध्यान में डूबो, ध्यान नस्त हो जाओ। और सीरियस नहीं होता है ध्यान। ध्यान मतलब कि आनंद, और आनंद सीरियस नहीं होता है। आनंद तो आनंद होता है ना। तो आपके लिए मेरी तरफ से तो यही है कि आप दूसरों पे ध्यान ना दें। आप परमार्थ करने से पहले, सेवा करने से पहले स्वार्थी हो जाएं। स्वयं का अर्थ समझ लें, स्वयं का अर्थ जान लें, और आपको जिसमें भी आनंद है वो आप। और फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो काम अच्छा नहीं लगता आप उसको बुरे मन से कर रहे हैं ना, तो उसी में अर्थ है, उसी को आनंद समझ के करो। जैसे कि कुछ काम हो सकते हैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन एक बार बस उनको आनंद से करिए तो। और एक आपका जो कर्ता का भाव है कि मैं कर रहा हूँ, एक गिरा के करिए, फिर देखिए जो आनंद आप महसूस करेंगे, जो आनंद आपके ऊपर बहेगा, वो बहुत 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 अच्छा होगा। तो अभी आपको क्या करना है? कुछ भी काम कर रहे हैं, 1 मिनट आनंद से कीजिए, पूरी तरह से अपने आप को डुबा दीजिए उसमें, और फिर देखिए आपको कैसा महसूस हुआ। फिर उसको कहते हैं कि जीवन में खुशी बढ़ती जानी चाहिए। फिर वो लाइन बिल्कुल सही होती है। तो जीवन फिर लंबा या बड़ा हो, आनंदित होना चाहिए। एंड आप हर चीज़ को आनंद के साथ करते हो तो आनंद आता ही आता है। ठीक है, तो आप आनंदित रहिए। आप अपने आप को, आपका अर्थ जानिए, स्वयं का अर्थ जानिए, वही आपके लिए सर्वोत्तम है। धन्यवाद।